हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सलाम सब खैर एंड वेलकम बैक हियर अगेन। वीरे की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? आफ्टर लॉन्ग टाइम नो सी। फर्स्ट ऑफ ऑल माफ़ी, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਚ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई थिंक 3 महीने हो गए ने दाढ़ी बुलाकर बनता रहा इन्नी स्वाड़ा नंदी मास्टर सी या मैंने पता है 3 महीने हो गए ने मैं वीडियो नहीं बनाई और 3 ही महीने हो गए मुझे उर्दू और पंजाबी बारे अच्छे तरीके से बोली नहीं, स्वाद नहीं आया। ठीक है, अज है मेरा भरा आया, इन्हें मैनू लिया के थे खवाया मटन। वीरे ना की है उस डिश का जरी बनाई है तू सुबह, तू बनाई तू नहीं बनाई भाई शहजाद भाई ने। मैं यार बनी तो सारी कट्ठिया ना रही है। कुछ दिन पहला इन्हें बनाई ही चरसी कराई भाई जी। अज इन्हें बनाई है मटन दी, पर चरसी है या विच हीरोइन पाई ही वो पता नहीं है। लेट्स सी। अच्छा, रिसेंटली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए आप लोगों की तरफ से क्योंकि मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं अभी मिल रहा। कर मैं क्या रहा हूँ, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मॉडलिंग कर रहा हूँ, फ़ोटोशूट्स चल रहे हैं और अभी इस वक्त मैं जकार्ता में हूँ। शिफ्ट हो गया हूँ मैं उस जगह से जहाँ पे मैं लास्ट टाइम मैं जुग्जा में था, अभी जकार्ता में आ गया हूँ। और इस बंदे से मैं मिला आज से करीब 6-7 महीने पहले और ये उस वक्त काम कर रहा था वीज़ाज़ वगैरह के बारे में। तो मैं इससे मिला, इससे बातें शातें हुई और फिर मैं यहाँ पे चेंज हो गया और अभी यहाँ पे ये खाना शाना बना देता है मुझे, बस इतना ही है, मैं इसको बाकी नहीं जानता। खैर, रिसेंटली आप लोगों की तरफ से इतने सारे मैसेजेस आए गालियों के अलावा, जो गालियाँ तो होती हैं वो तो आपका प्यार है, गालियाँ तो अलावा जो मैसेजेस आए हैं। बंद कर छड़ियो दरवाज़ा। अबाउट वीज़ाज़, इंडोनेशिया के वीज़े बंद हुए हैं, खुले हैं, वीज़े का प्रोसेस क्या है, क्योंकि अभी कोरोना के बाद चीज़ें बदल सी गई हैं, बदल दी इत्थों लैके ते इत्थों तक बदल ही खड़ियां ने उन्हां ते सब तो पहला वीज़े बंद ने, कुछ तरीके ना खुले ने पैसे ला के। खैर, जो मुझे आपकी तरफ से मैसेज आते हैं उनमें से सबसे पहली जो बात होती है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वीज़ा के बारे में। तो जो प्रोसेस है वो अगर अभी बदल गया तो इसका मतलब जो नया प्रोसेस है आपको बताना पड़ेगा वो। और जो दूसरी बात है कि प्रोसेस के बाद भी कुछ लोग कहते हैं कोई ऐसा बंदा नहीं जो काम कर सकता है, और मेरी तरफ से कोई बंदा नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी अद्धी जिंदगी जंटां दे झटके खादे ने ते अद्धा बैंक अकाउंट मेरा जंटा नहीं मुका हड़िया। तो मैं किसी को कोई बंदा सजेस्ट नहीं करता हूँ जब तक मुझे कोई श्योर ना हो कि ये बंदा ठीक है। रिसेंटली मैंने एक बंदा सजेस्ट किया था दो, पर भैया है नाम ना, पर वो हुआ ये था कि वो बंदे काम कर रहे थे पर पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, जिसकी वजह से मैंने उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स जो थे अपनी डिस्क्रिप्शन से डिलीट कर दिए थे। आपकी तरफ से मैसेजेस आए थे। हर मेन बात पे आता हूँ। अभी जो आपके मैसेजेस आते हैं कि हमें ये बताएं कि प्रोसेस क्या चल रहा है आजकल वीज़ों का और पैसे क्या लग रहे हैं, पर मेन बात कोई ऐसा बंदा दे जिसको थोड़े से पैसे दे दें और वो आपका काम कर दे सारा A to Z। आपको सिर्फ इतना हो, टिकट पकड़ी और आ गए इधर। वीज़ाज़ की कैटेगरी बहुत सारी हैं, पर जिसके बारे में आज हमने बात करनी है। मैं जो क्योंकि प्रोसेस बदल गए हैं तो सब वीज़ों के बारे में आस्ता आस्ता वीडियोस बनाऊंगा। आज की वीडियो में हम विजिट की बात नहीं करेंगे, मैरिज वीज़ा की बात नहीं करेंगे बिज़नेस वीज़ा की बात, क्योंकि सबसे ईजी वीज़ा, सस्ता तरीन वीज़ा अभी मुझे यही चल रहा है। खैर, ये बंदा, इसका नाम जेबी है, ये रिसेंटली 6 महीने से इसको जानता हूँ, काम कर रहा है यहाँ पे। लोगों के काफ़ी लोग आ गए हैं, पेंडेमिक की वजह से काफ़ी फंसे हुए हैं और उनके लिए ये अपार्टमेंट वगैरह ढूंढ रहा है, तो अभी भी काम इसका चल रहा है। तो बात अब ये है कि प्रोसेस क्या है बिजनेस वीज़े का। ओके जेबी, फर्स्ट ऑफ ऑल आकाश भाई, प्रोसेस यही है सिंपल सा। तो सबसे पहले कंपनी बनाई जाए ना इधर, किसी भी किस्म की अगर किसी ने वीज़ा लेना है, ठीक है। वीज़ा बिल्कुल ही बंद है और 2 साल का जो इन्वेस्टर वीज़ा है वो इनके लिए प्रोसेस इजी है कि ये लोग आके इधर अपना घूम सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके। और अभी तो फिलहाल ऑफशोर जो वीज़ा है इनका बिल्कुल बंद है। तो अंदर खाते में जो सूरत हाल हो रही है वो यही है कि बस
लोग काम कर रहे हैं इधर इमिग्रेशन के। ओके, बिजनेस वीज़ा का सबसे पहले मैं बात बताऊँ, ये इन्वेस्टर वीज़ा है। इसके लिए इसके दो तरीके हैं, या तो आप किसी कंपनी के अंदर आ जाएं या अपनी कंपनी खुद बना लें। खुद बना लें। कंपनी के अंदर आ जाएं पैसे थोड़े से लगते हैं, कंपनी बनाएंगे तो पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। लगता है। पाकिस्तानी 2 लाख कंपनी बनाने का, हाँ कंपनी बनाने मतलब कंपनी बनाने का 2 लाख, और अगर कंपनी के अंदर आ जाएं तो फिर इसमें कंसेशन आ जाएगी ना। 2-3 दोस्त अगर आ जाते हैं तो इनमें शेयरिंग हो जाती है 40% ऐसे। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि कंपनी ये इन्वेस्टर वीज़ा है, 2 साल का होता है वीज़ा। 2 साल की फ़ीस कितनी है इसकी रिन्यू की? $1500। $1500 तक बन जाती है। हाँ, $1500 इसकी रिन्यू फीस है। प्रोसेस क्या है इसका? इसका प्रोसेस अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, मैंने आना है, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कंपनी बनाई जाए, ठीक है। अगर कंपनी बनी हुई है इधर किसी में तो उसमें नाम डाला जाए, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो बेहतर यही है कि आप लोग जो है एक दोस्त हैं 2 दोस्त हैं मिल के एक कंपनी बन जाए, उसमें नाम डाल लें। क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो दोस्त आते हैं इधर, वो आते हैं इधर घूमने के लिए, देखें यार बिज़नेस इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए। किसी चीज़ का किसी को कोई पता नहीं है, एजेंटों के हाथ चढ़ जाते हैं, लेकिन एजेंट लोग बताते कुछ नहीं, ठीक है। अभी प्रोसेस ये है टू द पॉइंट कि सिंपल सा प्रोसेस है 2 पॉइंट पे, ठीक है। पहले कंपनी बनी जाए, उसके बाद तकरीबन 14 दिन लग जाते हैं कंपनी बनने में, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम, ठीक है। तो हम लोग जो है ना उसका सारा प्रोसेस A to Z कर देंगे। लेकिन अभी ये है सूरत-ए-हाल के कोरोना की वजह से काम कोरोना के बाद हो जाएगा ना हो शुरू? जाएगा, हाँ। अच्छा, उम्मीद है 2 हफ्ते तक हो जाए, 3 हफ्ते। प्रोसेस नहीं बताया, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? डॉक्यूमेंट इनके सिर्फ ये चाहिए कि उनके जो थंब प्रिंट है वो चाहिए, पासपोर्ट की फर्स्ट पेज की कॉपी चाहिए, ठीक है। और अंगूठा जो है ना, एक अंगूठा अपने पेज पे लगा के PDF फाइल करनी होगी, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर ये उनके लिए जिन्होंने कंपनी बनानी है, कंपनी बनानी है या वीज़ा लेना है, जिन्होंने कंपनी के अंदर आना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ओके, मतलब आप उनका काम, अगर वो आपको पैसे देते हैं A to Z करके देते हैं ना? जी बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि आप उनको बोलें ये डॉक्यूमेंट बना के दें। जैसे मैं था, जब मैं आया था, मैं बताता हूँ, मेरे साथ बड़ी यकियाँ हुई हैं। तो 6 महीने में जलील हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लाहौर जाओ, ये वाला डॉक्यूमेंट बना के लेके आओ, और इस्लामाबाद जाओ, ये वाला डॉक्यूमेंट बना के लेके आओ, यूनियन कौंसल जाओ, ये वाला डॉक्यूमेंट बना के लेके आओ, कचहरी जाओ, ये वाला डॉक्यूमेंट। 6 महीने तक मेरी तो मैं तो बड़ा जलील हुआ था वल्ला। इससे बेहतर ये होता है मेरे नज़दीक कि मैं अगर लाहौर इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कचहरी जा रहा हूँ, और जितने पैसे ट्रैवलिंग पे खर्च होते हैं, उससे बेहतर है कि किसी को दें और वो काम हो जाए, टाइम भी बच जाए। और सुम्पा अल्लाह, इंडोनेशियन ज़ुबान में आ गया हूँ कि वल्ला उन डॉक्यूमेंट की इतनी सी भी ज़रूरत नहीं पड़ी इधर आके मुझे, जो मैंने जलील हो के बनाए, इतनी सी भी बेवजह बनवाए सिर्फ टाइम पास करने के लिए। तो खैर, मुझे ये बताएं, अगर कोई बंदा कंपनी खोलेगा तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा किस तरह? हाँ, कांटेक्ट कर सकते हैं। लेटर ऑन आप जो है ना व्हाट्सअप नंबर अपडेट कर दें तो तक कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इनका कि पाकिस्तान में बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कोई भी अकाउंट अगर पाकिस्तान में हो, उसमें कम से कम 3 महीने में बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो मैं बता, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, वो कहते हैं जी अगर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो फिर क्या करें? बहुत मुश्किल है कसम से। मतलब आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आपके पास बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है। हाँ, वो कहते हैं खुद बना ले। खुद कैसे बनती है खुद? वाला इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आती कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? आपका जो बैंक अकाउंट है, आपने सिर्फ उसका रिकॉर्ड लेना है बैंक से कि कितने पैसे आए और कितने गए। ये इसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। आपके पास बैंक तो अकाउंट सबके पास होता है। बैंक जाएं, जाके रिकॉर्ड लें, ये बैंक स्टेटमेंट है जी। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, पैसे कितने लगेंगे वीज़ा पे या टोटल पाकिस्तानी? उसमें पैकेज इनको देंगे तकरीबन 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में, वीज़ा प्लस टिकट। डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे? हाँ, सब कुछ A से Z करेंगे। सिर्फ उनका यही है कि वो अपना बैंक अकाउंट वहाँ पे ओपन करके रखें। अच्छा, और एक और बात, 3 से 3.5 लाख डॉक्यूमेंट ये खुद बनाएंगे। प्रोसेस कितने दिन का है? टोटल 14 दिन का। 14 दिन में अगर ये कोरोना वगैरह खत्म हो जाए, टोटल 14 दिन का प्रोसेस, 3.5 लाख। और उनकी तरफ से आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ ये चाहिए, पासपोर्ट, थंब कॉपी, ये सिर्फ 2-3 डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आप कुछ नहीं उनको कुछ भी नहीं चाहिए।
ओके, सेकंड बात ये है कि ये 2 साल का वीज़ा लग जाएगा। हाँ 2 साल का, इसको बोलते हैं C314 इन्वेस्टर वीज़ा। और बड़ा इजी वीज़ा है यार, मुझे तो 7-8 महीने लग गए इसमें विजिट वीज़ा लेने में। हाँ, इसमें ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर कल कोई लड़की ज़्यादातर जो पूछ रहे हैं हमसे कि हमने उधर आके शादी करनी है, भाई शादी ज़रूर करें, शादी वाला वीज़ा लगवाएं, ये भी एक शौक है, लड्डू खा लें, जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। बात ये है कि आप आए ज़रूर, विज़िट करें। शादी वाले ज़्यादातर पूछ रहे हैं कि हमने वीज़ा अपनी जो है ना वाइफ पे नाम पे लगवाना है। इधर हो तो जाता है बड़ा इजी, लेकिन मुश्किल बहुत है भाई। उससे बेहतर यही है कंपनी वाला वीज़ा ले लें, शादी करें हाँ और जो मर्जी करें, जो मर्जी करें। होता ये है कि जो मैरिज वाला वीज़ा है ना, वो आपका होता है आपकी वाइफ के नाम पे, और वो आप अगर उसके नाम पे वीज़ा लेते हैं उसका मतलब आप उसके कंट्रोल के अंदर हैं। बंदा पहले तो वो इधर थोड़ा पानी होता है ना तो समझ नहीं आती, जब वो ठंडा होता है ना तो फिर लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती ने, तो फिर इतने रहन भी नहीं देंदियां, इथों सुट दियां ने टिक मार के पाकिस्तान सीधा, वो भी ब्लैक लिस्ट। पंजाबी च थले ला के रख दिया काका च। हाँ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਕਰਾਚੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਿਆਹ 1 ਸਾਲ ਚ ਕੜੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ, ਨਵੇਂ ਮਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਲਾ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ, पर बाद च थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि फिर इधर उधर मुंह नहीं जे वजदा इत्थे, बड़े कंट्रोल है। जिस तरह असी बुढ़ियां कंट्रोल करके, जिस तरह हम अपनी फैमिलीज को कंट्रोल में करके रखते हैं ना पाकिस्तान, यहाँ पे ये अपने हस्बैंड्स को कंट्रोल करके रखती हैं। ते हिसाब ला लो ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ। खैर एनीवेज वो तो आप आएंगे आपको पता लग जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। एक ये हैं, एक बड़े भाई हैं हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं, तो शहजाद भाई, उनका भी मैं नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप कॉन्टेक्ट कर लेना। मुझे सारे प्रोसेस का नहीं पता क्योंकि ये भी अभी टाइम बहुत कम है, बता नहीं पाएगा सारा प्रोसेस, पर आपको सारी डिटेल्स जहाँ पे हेल्प चाहिए होगी हेल्प कर देंगे। अगर आप खुद काम करना चाहें कोई टेंशन नहीं, पैकेज पुकेज लेने की आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें। जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आकाश भाई हमें ये चाहिए, ये प्रोसेस बता दें, सिर्फ मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, इसलिए मैं लोगों का नंबर दे देता हूँ। जो काम ये करते हैं वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई काम चाहिए हो तो वो कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो इनसे आप कांटेक्ट करें, देन आप काम करवाना हो करवाएं। पर ये चीज़ है कि जो एक डर होता है ना, मैं वल्लाह कहता बताता हूँ कि मुझे जो डर था जब मैं पाकिस्तान से आने लगा था इंडोनेशिया, अच्छा मैं अभी बताऊँ तो सही मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे जो डर था वो ये था कि जो पैसे पहले दे देते हैं ना वो मर जाते हैं कई बार, पर मेरे मरे नहीं, पर 7 महीने मुझे डिले किया। ठीक है, पहले अगर वो हर बंदा मांगता है पहले पैसे, एजेंट कोई भी हो 50% 70%, तो आप जिस तरह भी मैनेज करें वो आप चैट पे इनके साथ मैनेज कर सकते हैं। मुझे इतनी डिटेल का नहीं पता अभी, पर ये है श्योरिटी है कि मरने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूँ इजीली अगर कोई भी ऐसी चीज़ करें ये जो आपको पसंद नहीं आए, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इनकी भी मैं लित्तरबाजी करूंगा अपने चैनल पे, जिस तरह पहले मलेशिया वाले एजेंट्स की थी ना, इनकी भी करूंगा अगर इन्होंने कोई काम नहीं सही किया था। हम एजेंट नहीं है, हमारा इधर ऑफिस है मंगादुआ में, ठीक है, लाइसेंस है, इधर लीगल वे पे हर चीज़ होगी, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप बिना झिझक आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बात कर सकते हैं एज ए ब्रदराना, भाई हम क्या करें, कोई बिज़नेस के बारे में पूछ सकते हैं, मशवरे ले सकते हैं एज ए फैमिली, कोई ऐसे मसला नहीं है, ठीक है। और अभी हम पर्सनल बात करते हैं ना, वीज़ों की बात खत्म करके आजकल हम क्या कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से आपके भाई के 4 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं टिकटॉक पे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं 1 साल पहले इधर आया था, और जब मैं आया था मेरा ये प्लान था कि मैं इधर घूमूं फिरूंगा, वीडियोस बनाऊंगा पाकिस्तानी चैनल पे, पर अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इनकी ज़ुबान बड़ी जल्दी से सीख गया। मुझे मैं बहुत जल्दी कनेक्ट कर गया यहाँ के लोगों के साथ। मैंने फ़ोटोशूट्स, मॉडलिंग, इवेंट्स करना शुरू कर दिए, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह से काम बड़ा अच्छा चल रहा है। तो ये मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, यूँ कर रहा हूँ, यूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मज़ीद बरकत दे।
आमीन। तो वीरे, अगर इसके अलावा आपको वीज़ाज़ की कैटेगरीज बहुत हैं, आपको जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, मैं इनके साथ ही हूँ, थोड़ा दूर ही रहते हैं मुझसे, इनको बुला के मैं वीडियो बना लूँगा। विजिट वीज़ा की चाहिए, मैरिज वीज़ा की भी चाहिए, सही है तो हाँ हलवा खाने ते खा लियो, कोई गल नहीं। कहते ने एक्सपीरियंस करनियाँ चाहिए ने चीज़ां, जिंदगी का ना ही एक्सपीरियंस है, तो ओदा भी तुहानूं दस देंगे। मैरिज वीज़ा, विजिट वीज़ा, दैन बिजनेस वीज़ा, इसके अलावा भी और भी जो कैटेगरीज है उनके बारे में हम आपको बताएंगे, पर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस वीज़ा के बारे में जानना है। सेकंड थिंग, आप इनसे कांटेक्ट कर लें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और उसके अलावा कोई भी और चीज़ पूछनी हो तो बेटर देन आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मैसेजेस इंडोनेशियंस के होते हैं, तो मैं इतना ओपन नहीं करता हूँ वो, पर कमेंट में पढ़ूंगा, अपनी सारी वीडियोस के पढ़ता हूँ मैं, तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूं। मैं थोड़ा एक्टिव रहना चाहता हूँ इस चैनल पे। 3 महीने हो गए यार वीडियो नहीं बनाई, कोई पैसे मुक्ति ने पाकिस्तान वाले अकाउंट से पैसे नहीं पैंदे पे, तो पैसे पवाइए। ओके वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, and see you for next time. Bye bye.